वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ अगर मुसलमानों ने एहतजाज किया, शाहीन बाग बनाया, तो उनका जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। मुसलमानों के कत्ले आम की ये सीधी धमकी दी है संजय निरुपम ने, जिस वक्त शिवसेना के लीडर है और माजी में ये कांग्रेस के बड़े लीडर थे, 2-3 मरतबा MP रह चुके हैं, मुंबई कांग्रेस के सदर रह चुके हैं। उन्होंने सीधी सीधी मुसलमानों को जलियांवाला बाग बनाने की धमकी दी है। इसी तरह बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा ने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि अगर मुसलमानों ने वक्फ कानून के खिलाफ कोई एहतजाज किया, कोई प्रोटेस्ट किया, तो सीधे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा, उनको गद्दार करार दिया जाएगा। संसद से यह कानून पास हो चुका है, तब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का, इसके खिलाफ विरोध करने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। आइए पहले बात करते हैं संजय निरुपम के बारे में कि ये कौन है। संजय निरुपम का ताल्लुक मुंबई से है, माजी में सहाफ़ी रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, 2 मरतबा कांग्रेस से राज्यसभा के MP रह चुके हैं, लोकसभा के MP रह चुके हैं, मुंबई कांग्रेस के सदर रह चुके हैं, नेशनल स्पोक पर्सन रह चुके हैं और एक मजबूत आवाज़ इनको माना जाता था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन पिछले दिनों इन्होंने कुछ बड़ी गलती की थी, कांग्रेस के खिलाफ कदम उठाया था, कांग्रेस ने इनको सस्पेंड किया, फिर इन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया और अब ज्वाइन कर लिया एकनाथ शिंदे की शिवसेना को। और अब मुसलमानों को इन्होंने सीधे सीधे धमकी दे दी कि अगर मुसलमानों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एहतजाज किया, कोई शाहीन बाग बनाया, तो जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। आपको पता है जलियांवाला बाग की तारीख क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। जलियांवाला बाग इंडिया की तारीख का या कह लीजिए ब्रिटिश रूल का सबसे शर्मनाक वाक़या है, जिसमें बैक वक्त यानी सिर्फ 10 मिनट की फायरिंग हुई थी और उस 10 मिनट की फायरिंग में 1000 से ज़्यादा इंडियंस को कत्ल कर दिया गया था। मामला है 1919 का। 1919 में ब्रिटिश एम्पायर ने एक कानून बनाया था जिसका नाम था रूल एक्ट, जिस कानून के तहत यह था कि किसी भी इंडियन को बगैर किसी मुकदमा के गिरफ्तार किया जाएगा, उसको जेल में बंद किया जाएगा। जब ब्रिटिश एम्पायर ने रूल एक्ट बनाया तो इसके खिलाफ इंडियंस ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, एहतजाज करना शुरू किया और एहतजाज करने वालों को भी इंडियन हुकूमत ने यानी इस वक्त की ब्रिटिश एम्पायर ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें एक बड़ा नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन कोचलू का, दूसरा नाम था डॉक्टर सत्यपाल का। इन लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, रूल एक्ट के खिलाफ एहतजाज करने के लिए 13 नवंबर 2019 में इंडियंस जमा हुए। अमृतसर में मौजूद है जलियांवाला बाग, वहाँ बैसाखी का त्यौहार था। तो चुनांचे बैसाखी के त्यौहार के मौका पर 13 नवंबर को जलियांवाला बाग में इंडियंस जमा हुए। उसमें ज़्यादातर तादाद सिखों की थी, मुसलमानों की थी, हिंदुओं की थी, दूसरे भी थे। जलियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल के पास है अमृतसर में। अरे जो बाग है चारों तरफ से घिरा हुआ था, ऊंची ऊंची दीवारें थी इसकी और सिर्फ एक ही गेट था, यानी एक ही गेट आने और जाने का रास्ता था, कोई दूसरा एग्जिट इस बाग का नहीं था। इस बाग में एक कुआं भी मौजूद था। जब यहाँ प्रोटेस्ट की, एहतजाज की खबर मिली जनरल डायर को, तो जनरल डायर ने 90 सिपाहियों के साथ, 90 आर्मी के साथ इस पूरे जलियांवाला बाग का चारों तरफ से अहाता कर लिया और सीधे फायरिंग का ऑर्डर कर दिया। जनरल डायर की निगरानी में अंग्रेज आर्मी ने, ब्रिटिश आर्मी ने 10 मिनट तक कंटिन्यू फायरिंग की। कहा जाता है कि 1600 से ज़्यादा फायरिंग हुई और इसमें 1000 से ज़्यादा भारतीयों का कत्ले आम हुआ, 2000 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो गए। वहाँ से निकलने का, वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अपनी जान बचाने के लिए वहाँ मौजूद कुएं में कुछ लोग कूद गए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उनकी भी मौत हो गई और चारों तरफ से इसको घेरा जा चुका था, कोई रास्ता ही नहीं बचा था यहाँ से निकलने का। 10 मिनट तक ये कंटिन्यू फायरिंग होती रही। अंग्रेज़ों ने कहा कि 370 लोगों की हलाकत हुई है, शहादत हुई है, लेकिन उन भारतीयों ने कहा, उस वक्त के जो आज़ादी के रहनुमा थे उन सब ने अंदाज़ा लगाया कि 1000 से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ है। उसके बाद 1951 में हुकूमत ने वहाँ पर इन सब की याद के लिए, इन सब को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक म्यूज़ियम बनाया। उस बाग को अभी तक बरकरार रखा गया। तो जलियांवाला बाग ब्रिटिश कॉलोनी दौर का एक ऐतिहासिक वाक़या है, एक तारीख़ी वाक़या है, जिसमें पुरअमन तरीक़े से प्रोटेस्ट करने की वजह से उन पर सीधे सीधे फायरिंग की गई थी, उन पर गोलियां चलाई गई थी। और इसी वजह से पिछले दिनों जब दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इसी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, तो मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने सीधे सीधे कह दिया था कि जनरल डायर, तुम चाहो जितनी गोलियां चलाओ, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएगी, हमारे सीने तुम्हारे सामने रहेंगे। आप सुनिए मौलाना उमरैन महफूज रहमानी की क्लिप।
हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और एहतजाज हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए, तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप जनरल डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। तो ये जलियांवाला बाग की पूरी तारीख है, पूरा इतिहास है और आज संजय निरुपम ने सीधे इस तरह की धमकी दी है। आप सुनिए संजय निरुपम की ये क्लिप। सड़क पे उतरे या नाले में कूदे या गटर में कूदे, सरकार ने घोषणा कर दी है कि संसद का अधिकार है कानून बनाना, और एक बार कानून बन गया तो वो देश की व्यवस्था का हिस्सा है और जिसको भी इस देश की भविष्य व्यवस्था में और संविधान में विश्वास है उसको इस कानून का पालन करना पड़ेगा। और जो लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें, देश में जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। आपने सुना संजय निरुपम की इस क्लिप को जिसमें उन्होंने किस तरह मुसलमानों को धमकी दी है। और अब आइए चलते हैं बिहार में। बिहार में विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है। नीतीश कुमार के जो मुस्लिम नेता है लगातार नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार का गुण गाते वो थक नहीं रहे हैं। जबकि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर नीतीश कुमार ने मुसलमानों को धोखा दिया, गद्दारी की और अब उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सीधे सीधे मुसलमानों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया तो गद्दार करार दिया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा। अब सुनिए विजय कुमार सिन्हा को। सक्षम बड़ी है, संविधान का संवैधानिक संस्था है और जिन लोगों ने नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून नहीं मानेंगे, संविधान का किताब लेके चलेंगे। लोकसभा राज्यसभा में जो विधेयक पास हो गया, आधी रात तक बहस हुई और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए। जो कानून संसद के अंदर बना, संसद में पारित हुआ, संसद में बहस हुई, संविधान के बड़ी संस्था और संवैधानिक संस्था के अंदर अगर जो विश्वास नहीं है तो राष्ट्र का हितैषी कतई नहीं हो सकता। विजय कुमार सिन्हा का ये जो बयान है बेहद शर्मनाक है, इसकी फौरन मजम्मत होनी चाहिए, इसकी तरदीद होनी चाहिए। लेकिन न तो नीतीश कुमार की तरफ से इस तरह की तरदीद सामने आई है, न ही नीतीश कुमार की पार्टी में किसी मुसलमान नेता ने इसकी तरदीद की, इसकी मजम्मत की है, इसके खिलाफ आकर के कहा कि किस तरह का बयान है। बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इस तरह के बयान की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की जायदाद पर कब्जा करने का मनसूबा है, मुसलमानों की मस्जिदों, मुसलमानों की जो मदरसे हैं, जो कब्रिस्तान की ज़मीन है, उन सब पर ख़तरे की तलवार लटकने लगी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने तो बाज़ाब्ता आदेश भी मजिस्ट्रेट के नाम जारी कर दिया है कि वो अभी से सर्वे शुरू कर दे कि कहाँ कहाँ मुसलमानों की इस तरह की प्रॉपर्टी है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है या वक्फ के कवायद के मुताबिक वो वक्फ बोर्ड के तहत दर्ज नहीं है, तो उन सब का सर्वे किया जाए। अभी से योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है। अब इस तरह का बयान है विजय कुमार सिन्हा का और नीतीश कुमार के किसी मुस्लिम नेता ने भी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की है, जुर्रत नहीं की है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में जो गैरतमंद मुसलमान है, भले ही उनका जो ओहदा है छोटा है, वो बड़े सीनियर ओहदों पर नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पार्टी को अलविदा कहना शुरू कर दिया है क्योंकि उनका ज़मीर अब गवारा नहीं कर रहा है जनता दल यूनाइटेड के साथ रहने का। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें।
डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।